10th जो इसमें 11वां जो 11वीं जो पोयम है भारतवर्ष हमारा है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो रचना है इसके कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम के रूप में, मतलब उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम उभरता है। जिस प्रकार मैथिली चरण गुप्त हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा नवीन भी राष्ट्र प्रेम की झलक उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। ऐसे बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए वह कानपुर गए। अब कानपुर जाने के बाद उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई, क्योंकि ये जो समय है वह भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत में था, अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में वो कानपुर जब गए तब उन्होंने वो उस समय की जो विचारधारा थी महात्मा गांधी की, उससे वो बहुत प्रभावित हुए और बाद में भारत स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। मतलब बाद में उच्च शिक्षा के लिए गए थे, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी और बाद में वो भारत देश को आज़ाद कराने के लिए उसी आज़ादी के जंग में वो जुड़ गए, अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे हमारे जो स्वतंत्र संग्राम में जुड़े हुए ये जो बालकृष्ण नवीन है, इसमें भी उनकी जो भारत देश के प्रति जो राष्ट्रीय भावना है वो राष्ट्रीय भावना इसमें दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार मैथिली चरण गुप्त की जो रचना है फूल की चाह, इसमें फूल की चाह बताई है कि फूल कहता है कि मुझे नहीं कोई सूरबाला के गहनों में गुथाना है, नहीं कई राजाओं के सिर पर चढ़ना है, लेकिन वो कहता है हे वनमाली मुझे तोड़ लेना तुम, उस पथ पर जाना तुम फेंक जहाँ से जावे वीर अनेक। मतलब वो फूल की भी चाह है कि मुझे वहाँ उस पथ पर फेंक देना तुम कि जहाँ से अनेक अनेक वीर जाते हैं जो देश को कुर्बान होने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी राष्ट्रीय भावना यहाँ पर भी झलकती है। तो ये उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और साथ साथ अन्याय के प्रति आक्रोश विद्रोह, ये भी उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। और वो देश को आज़ाद कराने के जंग में जुड़े, परिणाम स्वरूप वो कई बार जेल यात्रा भी उन्होंने की और आज़ाद भारत के वो लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य बने। और उनकी रचनाओं के कारण भारत सरकार ने पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया है, नवाजा है। और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में देखते हैं तो कुमकुम, बाद में रश्मि रेखा, उर्मिला, हम विष पाई जन्म के, तो ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ऐसे हमारे जो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, ये जो गद्य और पद्य लेखन के द्वारा हिंदी साहित्य को सबसे समृद्ध किया और उन्होंने राष्ट्र कवि के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो ऐसे कवि का हमने परिचय दिया। अब है हमारा टाइटल, काव्य का टाइटल है भारतवर्ष हमारा है। देखो यहाँ पर जो कवि ने जो वातावरण खड़ा किया है कि वो माहौल है, वो माहौल भारत देश जो अंग्रेजों की हुकूमत में था और भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसी ने अपने बेटे की शहादत दे दी, किसी ने अपने पिता की शहादत दे दी, किसी ने अपने पति की शहादत दे दी। तो इस तरह न जाने कितने लोगों की शहादत के कारण जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो लंबे अरसों से गुलाम होने के कारण हमारे जो देश की जो प्रजा थी वो निराश हो गई थी, शोषित बन गई थी। परिणाम स्वरूप वो आर्थिक दृष्टि से भी बेहाल थी, न कोई और मतलब पढ़ाई थी, मतलब एजुकेशन भी बहुत कम था, सोच भी बहुत निम्न थी, क्योंकि कुचला हुआ वर्ग था हमारा और भारत देश एक गरीबी में जकड़ा हुआ बन गया था, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पर आकर देश का शोषण किया।
यहाँ से जितने भी वस्तुएं थी वो अपने देश में ले गए। तो ऐसे माहौल में क्या उत्साह होना क्या किसी के बस की काम है? नहीं थी। इधर सब चारों ओर निराशा का माहौल बन गया था। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हमारे देश के जो नवयुवक है, उस नवयुवक में नव निर्माण, स्वतंत्रता भारत के बाद देश का नव निर्माण करने के लिए उसमें उत्साह भरने का काम करते हैं। मतलब जो हमें निराशा छा गई थी, उस निराशा को दूर कर जो नवयुवान है, देश के जो लोग हैं, देश का जो जनमत है, उसमें नव निर्माण करने की अथाक उत्साह भरने का काम यहाँ पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन करना चाहते हैं। इसलिए कहा है भारतवर्ष हमारा है। देखो ये जो शीर्षक है वो बहुत कुछ कह जाता है। इससे कहता है भारतवर्ष हमारा है। यही भारतवर्ष है कि जो जैसे चांद सूरज का अस्तित्व हुआ तभी से हमारा भारतवर्ष है। जब लोगों ने भारत मतलब पृथ्वी बनाने की कल्पना की होगी तो सबसे पहले जो हमारा जो आर्य है, हमारा जो भारत है, तो भारत की स्थापना की होगी। हमारा जो भारतवर्ष है वो सबसे पुराना है। मतलब हमारी भारत की महानता का वर्णन किया है कि हम उस देश के नागरिक हैं कि जो हमारा जो भारत देश है वो कहलाता है मेरा भारत महान है। मतलब देश में जो देश की जनता है वो हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। इसको दिलासा दिलाया, याद दिलाया कि तुम जो हो वो भारत देश के महान सपूत हो। और इस तरह निराशा में डूब कर तुम अपना जीवन दुखमय नहीं बना सकते, विषमय नहीं बना सकते। तुम्हें अगाध शक्तियाँ है, नवनिर्माण करने की अगाध शक्तियाँ है। दोबारा तुम खड़े हो सकते हो अपने मेहनत के बल पर, ये समझाने का प्रयत्न किया है। इसलिए कवि जो बालकृष्ण शर्मा है उन्होंने भारत के उद्भव की बात की कि जब से पृथ्वी की कल्पना की होगी, जब देवी देवताओं ने कल्पना की होगी कि हमें पृथ्वी का निर्माण करना है, तो सबसे पहले भारत देश अस्तित्व में आया होगा। और जहाँ से सूर्य चांद का अस्तित्व हुआ वहीं से भारत देश का अस्तित्व होगा। मतलब भारत जो है वो सबसे पुराना है। आदि अनादि काल से ये जो भारत की संस्कृति है वो जिंदा है। तो इसीलिए वो भले ही हमारा जो 200-300 साल ऐसे गुलामी में गया है, लेकिन हमारा जो इतिहास है वो गवाह है कि वो महान पुरुष हो गए। देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ पर ऋषि मुनियों की परंपरा चली है, योग परंपरा चले है। तो इससे कवि यह समझाने का प्रयत्न करता है कि हमारी जो मतलब हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है वो बहुत ही संपत्तिवान है। इसलिए हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देश को जब देश आज़ाद बन गया है तो नवनिर्माण के लिए हमें दोबारा खड़ा होना है, दोबारा उसका सामना करना है। और हम जो हमारा जो इंडिया था, जो हमारा भारत था, जो हिंदुस्तान था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वही सोने की चिड़िया हमें दोबारा बनाना है। तो ऐसी राष्ट्रभक्ति की भावना इस शीर्षक पर दिखाई पड़ती है कि भारतवर्ष हमारा है, पूरा भारतवर्ष हमारा है। और ऐसी स्थिति में हम गिड़गिड़ा जाए, दुखी हो जाए तो कहाँ का न्याय है? इस तरह मतलब सब में उत्साह भरने का काम यहाँ पर कवि करना चाहते हैं। और स्वतंत्रता की प्राप्ति की जो मतलब झलक है वो झलक भी दिखाते हैं कि हम निराश हो जाए, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। परिणाम स्वरूप ये हमारा देश जो है वो देश आज़ाद हुआ है। यदि हम निराश होकर ये बैठे रहे तो क्या उनकी शहादत है वो क्या सही में शहादत वो कहलाएंगे? क्या उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? ऐसे कई तरह के प्रश्न उठाकर हमें यह सिखाने का प्रयत्न करते हैं कवि कि उठो शपथ धरा के अमर जवान, और देश के विकास में, देश के नव निर्माण में तुम लग जाओ। इसलिए यहाँ पर नव निर्माण का आह्वान कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हमें करने की प्रेरणा देते हैं। आगे जो जनमन है हमारा, वो जनमन में उत्साह बढ़ाना काम करता है, क्योंकि उत्साह ही ऐसी चीज़ है जो कोई भी मुश्किल काम आसान बना देता है। यदि किसी आदमी में उत्साह नहीं है तो वो काम क्या है, छोटा होने के बावजूद भी उसको हिमालय जैसा महान लगता है। तो यह समझाने का प्रयत्न किया है कि उत्साह है तो सब कुछ काम, आधा काम तो वैसे ही पूरा हो जाता है, लेकिन निराश मन है तो देश दोबारा भी गुलाम हो सकता है। हमारे देश के कई लोगों ने जान न्यौछावर की, ये सब व्यर्थ जाएगी। इस तरह की बात समझाते हैं और हमें यह दिलासा दिलाते हैं कि जन मन में उत्साह भर हो और देश के नव निर्माण के कार्य में जुट जाए। हमारा जो अनादि काल से हमारा जो देश है ना, आदि मतलब प्रारंभ से लेकर आज तक, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है
आदि अनादि काल से जैसा है वैसा ही है। तो ये हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेषता है। और जो हमारा भारतवर्ष है वो देवी देवताओं की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर सब देव देवताओं ने जन्म लिया है, तीर्थंकरों ने भी जन्म लिया है, जो संत महात्माओं ने भी भारत में जन्म लिया है। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी, आश्रम व्यवस्था थी, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए। तो हर तरह, हर जाति, हर धर्म के संत महात्मा, देवी देवताओं की यह जन्मभूमि है, पावन भूमि है। तो ऐसी भूमि में रहकर क्या हमें निराश होना क्या उचित है? तो इस तरह न जाने कितने प्रश्न पूछकर हमारे मन का समाधान करते हैं, हमारी जो निराशा है वो उत्साह में बदलने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष हमारा है, तो यहाँ पर्वतराज हिमालय भी है, जो देवों की भूमि कहलाती है, जो कैलाश पर्वत कहलाता है। तो ऐसा जो हिमालय अलग है, जो देवों की भूमि है, वहाँ बहुत सारे ऐसे संत महात्माओं मतलब हिमालय में रहते हैं। हिमालय जो देश की धरोहर है। तो इस तरह हमारा जो देश है वो पौराणिक धरोहर के रूप में संपन्न दिखाई दिया है, और संपन्न दिखाकर हमें यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि हम तहस नहस नहीं होना है। हम अपने देश को दोबारा नवयुवक अपने नव निर्माण के द्वारा दोबारा जो सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो भारत देश के प्रति जो प्रेम है, भारत देश सब देशों से सबसे न्यारा दिखाया है, अलग दिखाया है। यहाँ बहुत सारे ऐसी पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ पर तरह तरह के लोग, जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसी महान भारत देश की संस्कृति किसी के आगे झुक नहीं सकती है, कभी निराशा के गर्द में गद नहीं सकती है। और वो उत्साह में आकर भले ही मतलब हम अंग्रेज के हुकूमत में रहे, उनके गुलामी में रहे, लेकिन अब हमें नव निर्माण करके हमारे देश को अलग सबसे प्यारा दोबारा बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। तो ये समझाने का प्रयत्न किया गया है। तब ये जो शीर्षक है भारतवर्ष हमारा है, वो यही कहता है, दो ही लाइन में कह सकते हैं कि नव युवकों में जो मतलब जो गुलामी की जो निराशा को भूलकर आज़ाद भारत के नव निर्माण में जुड़ जाने का आह्वान किया है। इसी रूप में यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भारतवर्ष हमारा है यह शीर्षक उन्होंने पसंद किया है। तो अब हम जो हमारी जो कविता है भारतवर्ष हमारा है उसकी हम चर्चा करेंगे। कोटि कोटि कंठों में निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबके पहले जान जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे चिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहले हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी स्वयं सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुने यह वचन उछा भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अस्त्र स्थल सिहरे, आज नए युग के नए नौ से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है, ये जो वाक्य है उनकी पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति करने का यही है कि बार बार जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है हमें यह सीख देना चाहते हैं, यह याद दिलाना देना चाहते हैं कि हम वही भारत देश के हम संतान हैं, हम हिंदुस्तान के यही संतान हैं। जो हमारा जो भारतवर्ष है, जो ये हिंदुस्तान है, वो ऐसे हिंदुस्तान के हम संतान हैं। तो ऐसे संतान होने की वजह से हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझाने के लिए हमें बार बार भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। तो इस तरह भारत के प्रति अभिमान की भावना, भारत के प्रति स्वाभिमान की भावना, भारत के प्रति जो प्रेम की भावना यहाँ पर उभारने का प्रयत्न किया है। और इस तरह जो निराश मन था, जो जनमन में निराशा छा गई थी, उसको दूर करके इसमें उत्साह का संचार करने का काम यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया है। तो कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा। जैसे पानी की धारा होती है,
मतलब लगातार पानी जो चलता है उसको पानी की धारा कही जाती है। तो ठीक उसी प्रकार स्वर धारा मतलब एक रूप में, एक लय के रूप में जो धारा बहती है, कैसे धारा बहती है? कोटि कोटि कंठों से, मतलब करोड़ों लोगों के कंठों से यही निकली है धारा। कौन सी धारा निकली है? भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। बस करोड़ों लोगों के दिमाग से यही स्वर धारा निकल रही है कि हिंदुस्तान हमारा है, ये पूरा भारतवर्ष हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। नव सृजन मतलब नया सृजन करने के स्वप्न घने मतलब सोचना। जब जिस दिन से ये लोगों के दिमाग में ये सपने जागे हो, कैसे सपने जागे होंगे कि हमें पृथ्वी का सर्जन करना है। तो पृथ्वी का सर्जन, जब किसी ने भी ये सोचा है कि हमें पृथ्वी का सर्जन करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें जो किसी की कल्पना आई तो वह है भारत देश की कल्पना। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने। विस्तृत विमल, विमल विमल वितान, वितान मतलब जो दो छोर है आकाश और जमीन, जो सबसे पहले जो किसी ने भी कल्पना की आकाश और जमीन की, तो वो उसमें भारत देश ही सबसे पहले आया है। तो इस तरह यहाँ पर हमें जो हमारा जो प्राचीन गौरवशाली इतिहास है वो दिखाने का प्रयत्न किया है कि जिसके मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया होगा तो ये हमारा जो भारत देश है उसी की स्थापना की होगी सबसे पहले। धरती और आकाश का निर्माण हुआ है तो सबसे पहले धरती आकाश का निर्माण भी भारत में ही हुआ है। जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चाँद बने, और जब जिस दिन से पृथ्वी की कल्पना की होगी, जिस दिन से सूरज चाँद ये अस्तित्व में आए होंगे, उसी दिन से, जिस दिन से जो नभ में तारे टिमटिमा रहे हैं, उसी दिन से, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा। उसी दिन से हमारा ये जो देश है, जो हमारा ये भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष बना हुआ है। यही हमारा अभिमान है, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो हम ऐसे में निराश हो जाए तो क्या ये उचित है? तो इस तरह सबके जनमत में उत्साह का संचार करके लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं और नव निर्माण के युग में, मतलब स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण करने के लिए कवि सबको आह्वान देते हैं। ये जो पहला जो स्टांजा था इसमें यही बात बताई है कि हमें अभिमान, स्वाभिमान की बात बताई और हमारे देश की जो मतलब जो सबसे पौराणिक, जो प्राचीन, जो गौरवमय गाथा है उसको हमें समझाकर यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जब भी जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर जो कवि है अनादि आदि काल से जो हमारा जो जन्म स्थान रहा है ऐसा भारतवर्ष की यहाँ गौरव गाथा गाई है। अनादि मतलब जिसका अंत न हो, जो सदा हो, और आदि जो आरंभ से लेकर अंत तक। तो इसकी जो मतलब जो जन्म स्थान है हमारा आदि अनादि अंत से चला रहा, तो उसकी जो समझौती देते हुए कवि यह समझाने का प्रयत्न करता है कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। घटा मतलब जो काले काले बादल होते हैं जो आकाश में मंडराते हैं जो बारिश के मौसम में, तो जब ये जो काले काले बादल है वो आकाश में मंडराना सीखा होगा तो सबसे पहले जो मंडराना, गहराना मतलब जो चमकना, जो तो वो जब से उसने सीखा है तो तब से ये जो है वो हमारा भारत देश अस्तित्व में आया हुआ है। दूसरा, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, और जो सबसे पहले जो हवा है वो हवा जो जब से उसने अपनी गति मतलब गतिशील बनी, जब से वो उसने चलना शुरू किया तो लोगों को कुछ दहलाना सीखा उसने। सबसे पहले हवा ने सबको दहलाना सीखा, और जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, और जो जल्दी है, जो समंदर है, जो सागर है, जब सबसे पहले ये जो लहरों में जो तरंगे उठी तो ये तरंगे भी हमें यह सीख रहे हैं, ये सीख देते हैं कि तुम अनादि आदि काल से हो,
ये जो तुम्हारा जन्म स्थान है वो बहुत ही गौरवशाली है, यही तुम्हारा भारतवर्ष है, यही तुम्हारा हिंदुस्तान है। तो ऐसे हिंदुस्तान में रहने से तुम ऐसे गिड़गिड़ाओ, क्या ये उचित है? ये तुम्हारी जो धरोहर है, धरोहर को भूलकर तुम निराश हो जाओ, ये क्या उचित है? एक अंग्रेज हुकूमत से डरकर तुम निराश हो जाओ, ये क्या उचित है? तो इस तरह कवि यह समझाने का प्रयत्न करता है कि हमारा देश सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, सबसे महान है, इसलिए हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं। तो इस तरह सबके मन में जो निराशा है वो दूर भगाने का काम यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन करते हैं। आगे जो अंत में जो लास्ट स्टांजा है, इसमें कवि कहते हैं कि हमारा जो देश है वो देश इतना महान है, यहाँ की जो 135 करोड़ जनता में इतनी ताकत है कि ऐसा कौन दुश्मन है जो हमारे देश की और एक नज़र भी उठा सके। किस दुश्मन में ऐसी हिम्मत है जो हमारे देश की जो सीमा को लांघ सके? इसमें किसकी ताकत है जो हमारे देश को बुरी नज़र से देख सके? तो यहाँ पर हमें समझाया है कि हमारा जो देश महान है और ऐसे महान देश के समक्ष किसी को आँख से आँख मिलाने की भी ताकत नहीं है। तो ये अंतिम स्टांजा में सिखाया है कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए जबान उछा भरे, काँप उठे प्रतिमही जनगण, उनके अंतराल अंतःस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज मरे, कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। कवि अंत में कहते हैं कि आज की जो 42 कोटि जन मतलब 42 करोड़, लेकिन आज की जो संख्या है वो 135 करोड़ जनता है, और सब में मतलब ये उत्साह से ये ऐसे बोले कि मेरा ये हिंदुस्तान है, मेरा भारतवर्ष है। तो किस में ऐसी ताकत है, किस दुश्मन में ऐसी ताकत है कि जो हिंदुस्तान को बुरी नज़र से देख सके, उसका नुकसान कर सके, उस पर मुकाबला कर उस पर हमला बोल सके। काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण, प्रतिपक्षी मतलब जो विरुद्ध पक्ष है, ऐसी करोड़ों लोगों की आवाज़ सुनकर उसका जो अंतःस्थल है और हृदय है वो काँपने लगता है, वो घबरा जाता है। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, और आज की जो समय है, आज का जो समय है, आज का जो नवयुवक है, उसके नवयुवकों में जो उसकी जो आँख है, उस आँखों में अग्नि भरी है, क्रोधाग्नि भरी हुई है, और ऐसे क्रोधाग्नि भरकर ऐसी क्रोधाग्नि है कि जो दुश्मन को छक्के उड़ा देते हैं, उसको देखकर जो दुश्मन भी भाग जाते हैं, उसमें भी भारत पर हमला बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे हमारा ऐसा भारतवर्ष हमारा है। तो ऐसे भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, तो उसके सामने कौन आएगा? और यह देश हमारा सबसे महान है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो अंत में बालकृष्ण शर्मा नवीन हमें यह समझाते हैं कि ऐसा हमारा भारतवर्ष है, ऐसा हमारा हिंदुस्तान है कि जो सबसे महान है, देवों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि रही है, पर्वतराज हिमालय है, यहाँ पर ऋषि परंपरा भी चली है, यहाँ योग परंपरा भी चली है, यहाँ आर्य संस्कृति का उद्भव और विकास भी हुआ है, और यहाँ की जो संस्कृति है वह सबसे पुरानी है। और इस तरह हमारा हिंदुस्तान का जो गौरवशाली इतिहास सुनाकर आज के जो युवक है, और तत्कालीन समय में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब निराशा छाई हुई थी, तो इस निराशा को दूर कर सब में उत्साह भरने का काम बालकृष्ण शर्मा नवीन ने ये रचना करके किया है। तो इस तरह भारतवर्ष हमारा है, यह जो शीर्षक है वो सबसे उचित है, सार्थक है। तो इस तरह हम कवि का जो ख्याल है वो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए इतना हम समझते हैं तो बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो अपने आप समझ में आ जाता है। और जो काव्य समझौती है, काव्य का पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना, वो भी हम आसानी से